Assalamu alaikum everyone. So last time we discussed about medical asepsis. Today we are going to discuss surgical asepsis. Medical asepsis में हमने terminologies पढ़ी थी which are related to infection control or which are like want to know what actually that mean when it comes to asepsis. तो इस टॉपिक में हमें रिवाइज करना है सर्जिकल asepsis. टेक्निक जो थी मेडिकल asepsis की मेडिकल हैंड वॉशिंग की that we are going to demonstrate you when you will be in a college premises. So today we are going to discuss now about surgical asepsis. ठीक है, so we are going to discuss surgical asepsis and principles related to surgical asepsis. So let's start with it. Surgical asepsis. What actually is surgical asepsis? Surgical asepsis is also called a sterile technique. उसको हम कहते हैं sterile technique. तो asepsis को हम कहते हैं clean technique. ठीक है. So surgical asepsis को हम that is used in operating room, delivery room, during surgical procedures, catheterization and during ड्रेसिंग चेंज. तो इसका यूज़ कहाँ कहाँ होता है? वाइल यू आर इन ऑपरेशन थिएटर और वाइल यू आर इन डिलीवरी रूम. तो डिलीवरी रूम कौन सा है? जहाँ वुमेन जो है वहाँ बर्थ देती हैं बेबी को. तो ड्यूरिंग सर्जिकल प्रोसेस, जहाँ भी सर्जिकल प्रोसीजर्स होता है या कैथेटराइजेशन में भी प्रोसीजर होता है, वहाँ पे भी सर्जिकल एसेप्सिस का यूज़ होता है. So and during the dressing change, that also implies for surgical asepsis. So इन सभी जगहों पे हम surgical asepsis का यूज़ करते हैं and this is called as sterile technique. तो first of all comes to principles of surgical asepsis. So the basic principles include, so सबसे पहला principle जो आता है, that is only a sterile object can touch another sterile. तो एक स्टेराइल ऑब्जेक्ट है उसको आप क्लीन चीज़ से नहीं उठा सकते हैं. तो जब whenever you touch any ऑब्जेक्ट, उनको अगर हम अरेंज करना है, सपोज आपको अरेंज करना है, तो अगर आपको सपोज गॉज पीसेस निकालना है ड्रम में, तो आपको क्या करना है? अपने हाथ से नहीं निकाल सकते. यू विल पिक इट अप विद द हेल्प ऑफ स्टिल फोर्सेप्स से हम, वो लैब में होता है तो वही आप यूज़ कर सकते हैं. तो आप स्टेराइल ऑब्जेक्ट से ही उसको कांटेक्ट करना है. वो स्टेराइल कैसे बनता है? विद द हेल्प ऑफ स्टेरलाइजेशन. तो स्टेरलाइजेशन ये स्टेराइल ऑब्जेक्ट बन जाता है. सो नेक्स्ट इज ओपन स्टेराइल पैकेज सो दैट द फर्स्ट एज ऑफ द रैपर is directed away from the work to avoid the possibility of sterile wrapper touching non-sterile clothing. तो जब भी आप sterile पैकेज को आप ओपन करते हो, तो फर्स्ट एज ऑफ द रैपर इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द वर्कर. जो फोल्ड होता है, डबल फोल्ड होता है या सपोज ट्रिपल फोल्ड है, तो फर्स्ट स्टेज रैपर का आपको उसी डायरेक्शन में आपको खोलना है जिस डायरेक्शन में हेल्थ केयर पर्सन नहीं खड़ा हुआ है. तो उससे क्या होता है? तो स्टेराइल रैपर होता है, उससे उसकी पॉसिबिलिटी स्टेराइल की ख़त्म हो जाती है. उसको ड्रेस, हेल्थ केयर की ड्रेस के साथ टच नहीं होना चाहिए. नेक्स्ट इज अवॉइड स्पिलिंग एनी सोल्यूशन ऑफ ए क्लॉथ और पेपर यूज टू फील्ड फॉर स्टेराइल सेटअप. सपोज आपको ट्रॉली सेट करनी है, ट्रॉली के ऊपर आपको ग्रीन शीट बिछा के आपको स्टेराइल बना लिया है. तो उस ट्रॉली के ऊपर किसी भी तरह का जो भी कोई सॉल्यूशन है उसको वो नहीं गिरना चाहिए, ना ही उससे कोई चीज़ टच होना चाहिए, बिकॉज जो वो एरिया होता है दैट इज़ नोन एज स्टेराइल एरिया. तो वो स्टेराइल होता है. देन होल्ड स्टेराइल ऑब्जेक्ट्स
अबव द वेस्ट लेवल। हमेशा आपको ये याद रखना है, जब सर्जिकल एसेप्सिस की बात आएगी तब स्टेराइल एरिया दैट इज़ कंसिडर्ड अबाउट द वेस्ट लेवल का जो एरिया होता है दैट इज़ कंसिडर्ड एज स्टेराइल एरिया। तो बिलो दैट इज कंसिडर्ड एज क्लीन एरिया। नेक्स्ट, अवॉइड टॉकिंग, कफिंग, स्नीजिंग एंड रीचिंग ओवर ए स्टेराइल फील्ड और ऑब्जेक्ट। You know about that a sterile field is, जो भी कोई स्टेराइल चीज़ होता है उसके पास you should avoid talking over there, you should avoid coughing, sneezing and touching with their hands. Then next point is about never walk away from or turn your back or a sterile. When you set a sterile field, you should remember that you should never turn your back over a sterile field. तो बैक जो होता है उसको उसको हम स्टेराइल कंसिडर करें। जो फ्रंट लेवल होता है, जो भी हमने स्टेराइल फील्ड बना लिया है, ट्रॉली की तरफ अगर हमें बैठना है तो बैक की तरफ हमें नहीं खड़े होना है। All items brought into contact with broken skin or used to penetrate the skin in order to inject substances into the body or to enter normal sterile body cavities should be sterile. ठीक है, कोई भी आइटम, ठीक है, जो कि आप किसी ब्रोकन स्किन से आप कंटेक्ट में ले रहे हैं, सपोज कि वूंड है या कोई इंजरी हुई है या पेशेंट के स्किन के अंदर आपको जाके इंटर करवा रहे हो किसी भी चीज़ को, ठीक है, तो उन सभी चीज़ों के अंदर जो भी चीज़ होती आप इंसर्ट कर रहे हैं या कोई सोल्यूशन डाल रहे हैं वूंड के अंदर, हमें अब कोई पोर करना है, एंटीसेप्टिक पोर करना है, दैट सोल्यूशन शुड बी आल्सो स्टेराइल्ड। ठीक है, देन सेम आ जाता है, सपोज कि जैसे हम कैथीटर डाल रहे हैं, जैसे हम कैथेटराइजेशन करते हैं, कैथेटराइजेशन हम किन पेशेंट्स को करना है वो पता है आपको, जो पेशेंट्स जो यूरिन पास नहीं कर पाते हैं तो उनको हमें कैथेटराइज करना पड़ता है। कैथेटर जो होता है वो स्किन बैरियर, पेशेंट के स्किन बैरियर को छोड़ के उसको अंदर इंसर्ट कर रहे हैं, तो जो कैथेटर होता है दैट शुड बी स्टेराइज्ड। तो नेक्स्ट कम्स यूज ड्राई स्टेराइल फोर्सेप्स व्हेन नेसेसरी। जब भी कोई हम इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं दैट शुड बी ड्राई एंड स्टेराइल। स्टेराइल कैसे करते हैं? स्टेराइल हम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑटोक्लेविंग। देन कंसीडर द एज दैट इज आउटर वन एज और ऑफ ए स्टेराइल फील्ड शुड बी टू बी कंटेमिनेट। जैसे हमने एक ट्रॉली सेट कर लिया तो उसे हमें याद रखना है उस ट्रॉली का आउटर एज होता है, यानी कि आउटर पोर्शन होता है 1 इंच, उसको हम कंसिडर करेंगे क्लीन एरिया कंसिडर। या क्या करें, स्टेराइल एक चीज़ स्टेराइल होती है, दूसरा होता है कंटामिनेट। जो आउटर एज होता है ट्रॉली का अबाउट 1 इंच आउटर एज, तो हमें वो उसको हम कंसिडर करते हैं दे आर कंटामिनेटेड। वहाँ पे हमें जो भी इंस्ट्रूमेंट है वो हमें टच नहीं करवाने होते हैं, दैट इज कंटामिनेटेड, वी आर कंसिडर दैट एरिया कंटामिनेटेड एरिया। So next, consider an object contaminated if you have any doubt as to its sterility. Suppose कि अगर हमें किसी भी इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं, so we are not about sure if they are cleaned or sterile, तो कभी भी आप यूज़ उसको नहीं करेंगे। अगर कभी भी कोई डाउट हो, we are not supposed to use that object. We should always consider that object as contaminated. अगर हमें नहीं पता होता है वो स्टेराइल है या क्लीन नहीं है तो उसको हम कंटामिनेटेड ही ये कर सकते हैं। सो नेक्स्ट आता है रेमेडी कंटामिनेशन इमीडिएटली। सो देयर शुड बी रेमेडिएट कंटामिनेशन। सपोज अगर हमें कोई गलती से कोई इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर लिया है जो स्टेराइल नहीं था, तो क्या होता है, हमें क्या करना होता है, उस गलती को हमें इमीडिएटली रेक्टिफाई करना है, उसको हमें ठीक करना है।
The patient should not be a source of contamination. We should remember, patient should not be a source of contamination. जो इसीलिए patient का जो hygiene है, that should be the up to mark. The OT team should not be a source of contamination. No infection, proper apparel, no jewelry, no long nails or nail polish. तो ये आपको क्लास में भी बोला जाता है. Whenever you are in the clinical area, you should always not be a source of infection. ठीक है, चाहे आप ओटी में ड्यूटी कर रहे हो, चाहे आईसीयूज में या कहीं पे भी वार्ड में भी ड्यूटी कर रहे हो, यू शुड नॉट बी ए सोर्स ऑफ कंटामिनेशन. इसलिए हमें क्या करना है, आपने प्रॉपर यूनिफॉर्म पहना है, कोई जो ज्वेलरी नहीं पहनी है, कोई रिंग्स नेकलेसेस या नेल पॉलिश नहीं लगाना होता है, सब अवॉइड करना है. ठीक है, देन लॉन्ग नेल्स जो होते हैं वो नहीं रखना है. सेम गोज फॉर द पेशेंट एज वेल. जो पेशेंट होता है उसका भी जो भी ज्वेलरी होता है उसको हम रिमूव करना पड़ता है. ठीक है, बिकॉज दीज ऑल ऑब्जेक्ट्स, मेटल ऑब्जेक्ट्स और ऑल थिंग्स कैन लीड टू कंटेमिनेशन. तो नेक्स्ट कम्स द सर्जिकल स्क्रब मस्ट बी डन मेटिक्यूलसली. तो जब हम सर्जिकल स्क्रब करते हैं, सर्जिकल स्क्रब का मतलब होता है सर्जिकल हैंड वॉशिंग. If you are going to any surgical procedure, you are supposed to do surgical scrub. सर्जिकल स्क्रब जो कर रहे हैं हमें ध्यान से करना है, जो हम आपको डेमोन्स्ट्रेट भी करेंगे अभी बाद में कॉलेज में. हमें सर्जिकल हैंड वॉशिंग करना है, जो हमें टेक्निक बताई जाती है सर्जिकल या मेडिकल टेक्निक्स जो होते हैं. देन द ओटी टेक्निक ऑफ द सर्जन इज ऑफ अटमोस्ट इम्पोर्टेंस. आप ओटी के अंदर जो है सर्जिकल एसेप्सिस मेंटेन करना है. ओटी के अंदर हमें सभी टेक्निक्स जो है ओटी टेक्निक्स हैं वो हमें मालूम होने चाहिए अगर हमें सर्जन को असिस्ट करना है. दैट इज ऑफ यू कैन से ऑफ हाई इम्पोर्टेंस. देन रिकॉग्नाइज पोटेंशियल एनवायरमेंटल कंटामिनेशन, प्रॉपर रूम क्लीनिंग, डोर्स केप्ट क्लोज्ड. पोटेंशियल एनवायरमेंट जो होता है वो हमें ध्यान में रखना होता है. मतलब कि एनवायरमेंट से पेशेंट को कहाँ कंटेमिनेशन होते हैं, जो भी चांस होता है वहाँ पे कंटेमिनेशन के, और प्रॉपर उस एरिया को क्लीन करना है, और जो डोर्स होते हैं वो हमें बंद करना है. ठीक है, तो उसे स्टेराइल फील्ड जो होता है वो एक्सपोज एनवायरनमेंट से एक्सपोज ना हो. देन गाउन्स आर कंसिडर्ड स्टेराइल इन फ्रंट फ्रॉम चेस्ट हायर टू द ऑपरेटिव लेवल. जो वेस्ट लेवल जो होता है, वेस्ट लेवल से ऊपर जो गाउन्स होते हैं वो स्टाइल कंसिडर किए जाते हैं. मतलब फ्रंट साइड से. बैक अगर जो होती है गाउन की वो स्टाइल कंसिडर नहीं करते हैं, वो हमें क्लीन कंसिडर करते हैं. देन स्टाइल पर्सन शुड कीप हैंड्स इन साइट एंड कीप देम एट और अबव वेस्ट लेवल. जो स्टेराइल पर्सन्स होते हैं, सपोज ओटी में जो भी सर्जिकल प्रोसीजर्स होते हैं, जो सर्जिकल टीम होती है, उन सब के जो हैंड्स होते हैं दे शुड नेवर गो इनटू द वेस्ट लेवल. अगर वो वेस्ट लेवल से नीचे चले गए तब हमें क्या करते हैं, हैंड्स को कंटामिनेट कंसिडर करते हैं. इसीलिए हमें वहाँ पे क्या करना पड़ता है, वहाँ पे दोबारा से हमें सर्जिकल एसेप्सिस व सर्जिकल हैंड वॉशिंग दोबारा से करना पड़ता है. ये याद रखना है. जो हाथ होते हैं हमारे, दैट शुड बी ऑलवेज अबव द वेस्ट लेवल, नॉट बिलो द वेस्ट लेवल. अबव द वेस्ट लेवल दे आर कंसिडर्ड एज स्टेराइल. बिलो इफ दे विल बी दे आर कंसिडर्ड एज कंटामिनेटेड. सो जो एल्बो होते हैं वो फोल्ड करके हमें क्या करना है, ऊपर रखना है. कंटामिनेशन ओकर्स विथ स्टाइल गाउन एंड ड्रेप्स आर परमिएटेड. जो स्टाइल गाउन होते हैं या ड्रेप्स हैं वो इन्फेक्टेड हो है, अगर वो इधर उधर कोई टच करते हैं दे आर कंसिडर्ड एट कंटामिनेटेड. टेबल्स आर स्टाइल ओनली एट ऑपरेटिव लेवल. जो ऑपरेशन थिएटर होता है वहाँ पे जो टेबल की हाइट होती है, जो ट्रॉली होती है, दैट शुड बी लाइक इक्वली द हाइट अबव द, वो हमें इक्वली जो टेबल होता है वो उसी के लेवल पे होना चाहिए. देन वी आर कंसिडर्ड एज स्टेराइल.
जो कि हमें अगर वो उससे नीचे की हाइट में होते हैं देन वी आर कंसिडर दैट कंटामिनेटेड। वो हमें उसी के लेवल पे होना चाहिए, जैसे ऑपरेशन बेड हो उसी के लेवल पे हमें टेबल भी होना चाहिए। दे शुड बी एट इक्वल हाइट्स। ऑल आइटम्स यूज्ड विदिन द स्टेराइल फील्ड मस्ट बी स्टेराइल। स्टेराइल फील्ड के अंदर जो भी आर्टिकल्स होते हैं, जो भी आर्टिकल हम यूज़ करते हैं वो भी स्टेराइल होने चाहिए। कोई भी कंटामिनेटेड चीज़ हमें वहाँ पे यूज़ नहीं करने होते। स्टेराइल पर्सनल टच ओनली स्टेराइल आइटम्स और स्टेराइल एरियाज। जैसे कि हमें पता है स्टेराइल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वो हमें स्टेराइल चीज़ों से ही टच करना होता है। सेम वे स्टेराइल पर्सनल जो होता है जो स्क्रब हुआ होता है, जिसने सर्जिकल स्क्रब किया होता है, ओनली ही एंड शी इज़ परमिटेड टू टच स्टेराइल आइटम्स और स्टेराइल एरियाज। देन अनस्टेराइल पर्सनल स्टे बियॉन्ड 1 फुट ऑफ द स्टेराइल। मतलब जो लोग स्टेराइल नहीं हैं, जो स्क्रब नहीं हुए होते, दे आर ऑलवेज सपोज टू स्टे बियॉन्ड 1 फुट ऑफ द स्टेराइल फील्ड। स्टेराइल फील्ड से 1 फुट दूरी में रहते हुए। व्हेन कंटामिनेशन ऑकर्स टेक केयर ऑफ इट इमीडिएटली। अगर कंटामिनेशन हो जाती है तो हमें फटाफट क्या करना पड़ता है, हमें जो मेथड्स अप्लाई करने पड़ते हैं। देन ब्रेक इन टेक्निक इज pointed out and action is taken to change situation, that is change gloves। अगर हमें ये पता चलता है कि कंटामिनेशन हो गई है तो हमें क्या करना है, हमें पॉइंट आउट करनी है। वी आर सपोज टू चेंज आवर ग्लव्स इमीडिएटली, ठीक है ना। सो नेक्स्ट क्या होता है, नेक्स्ट कम्स प्रिवेंट एक्सेसिव एयर करंट्स अराउंड द स्टेराइल एरियाज। ये हमें पता होता है जो एयर है वो फ्लो नहीं होनी चाहिए स्टेराइल रूम से उधर उधर। जैसे कि हवा बहुत तेज़ चलती है और फ्लैपिंग ऑफ द क्लोथ्स एंड ड्रेप्स, या पेशेंट को ड्रेप्स लगाए होते हैं उससे भी हवा होता है, दैट शुड बी प्रिवेंटेड। सो स्टेराइल एरिया वो डोर्स होते हैं वो हमें बंद रखने पड़ते हैं। देयर शुड बी AC, देयर शुड बी AC ओनली, देयर शुड बी नो फ्लैपिंग ऑफ द क्लोथ्स। सपोज अगर हमें एब्डोमेन के अंदर सर्जरी करें तो हम सिर्फ उतना ही पोर्शन एक्सपोज करते हैं, तो बाकी जो पोर्शन होता है वो हम ड्रैप करते हैं, वो ड्रैप से हमें कवर होता है। दैट ड्रैप शुड बी टक्ड विद अ टॉवल क्लिप, वो उठना नहीं चाहिए हमें कॉर्नर से। द नेक्स्ट कम्स कीप द स्टेराइल फील्ड ड्राई। नेक्स्ट ईच स्टेराइल सप्लाई शुड बी क्लियरली लेबल्ड। जितनी भी स्टेराइल सप्लाई है वो क्लियरली लेबल होना चाहिए कि वो स्टेराइल हुई है कि नहीं है, हमें उसके ऊपर मार्किंग्स होने चाहिए। होल्ड द ट्रांसफर फोर्सेस पॉइंटेड डाउनवर्ड्स। जो भी फोर्सेप्स होते हैं, जो भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, अगर हम शिफ्ट कर रहे होते हैं तो उसके हमें हमेशा पॉइंट करना होता है। देन ट्रांसफर फोर्सेप्स एंड कंटेंट शुड बी स्टेराइल डेली। जो ट्रांसफर फोर्सेप्स होते हैं उनको हमें क्या करना है, डेली स्टेराइल करना पड़ता है। डू नॉट रिटर्न द अनयूज्ड स्टेराइल ऑब्जेक्ट्स टू द कंटेनर वंस दे हैव बीन टेकन आउट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सपोज अगर स्टेराइल ड्रेसिंग बाहर निकाली है, अगर वो यूज़ नहीं हुई है तो हमें क्या करना पड़ता है, उसको हम दोबारा स्टेराइल ड्रम में नहीं डाल सकते हैं। अगर वो नाउ इट इज़ कंसिडर्ड एज ए कंटामिनेटेड, तो हम उसको कंटामिनेटेड कंसिडर करते हैं, वो हम दोबारा उसमें नहीं डाल सकते हैं। दीज आर द प्रिंसिपल्स ऑफ सर्जिकल एसेप्सिस, ठीक है। ये हमें प्रिंसिपल्स देखे हैं, ये हमें ध्यान रखना है व्हेन यू आर असिस्टिंग इन सर्जिकल प्रोसीजर्स और इन कैथेटराइजेशंस। जहाँ पे भी सर्जिकल एसेप्सिस होते हैं वहाँ पे ये सारे प्रिंसिपल्स हमें कंसिडर करने होते हैं। देन हम देखेंगे एलिमेंट्स ऑफ सर्जिकल एसेप्सिस की। तो इसमें सबसे पहले क्या आता है, उसमें सबसे पहले आता है हैंड वॉशिंग, देन ओपनिंग ऑफ स्टेराइल रैपिड पैकेज, उसमें हम डेमोन्स्ट्रेट हम देंगे। देन यूज़ ऑफ ग्लव्स, गाउनिंग, मास्किंग, स्टेरिलाइजेशन ऑफ आर्टिकल्स, ये सभी चीज़ें हैं ये हम सर्जिकल एसेप्सिस में
प्रॉपर टेक्निक से हमें फॉलो करना है इन सभी प्रोसीजर्स को हमें, whether we are doing any hand washing, whether opening of sterile wrap, we should know the proper techniques of the sterile, as we are going to give you a demonstration about these techniques. So this was about surgical asepsis.